आप सभी का एस्ट्रो स्वामी के चैनल में स्वागत है। मेरा नाम स्वामी कॉलेज चिन्मय है और मैं एक ज्योतिष विशारद हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो जैसा मैंने पीछे वीडियो में बताया था फेट एंड फ्री विल के बारे में, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं, और मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कर्म सिद्धांत पे बताऊंगा, द कर्मा थ्योरी। वैदिक ज्योतिष में निर्भय, प्रभावशाली, कमजोर इंसान को निडर होने के लिए जाना जाता है। वैदिक हमें डरो मत सिखाते हैं। हमारे देवता हमें अभय मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। उपनिषद हमें बताते हैं मोक्ष कायरों के लिए नहीं है। हम मृत्यु से डरते हैं, दुर्भाग्य से डरते हैं, अज्ञात से डरते हैं, और सच मायने में हम सब कुछ से डरते हैं। कर्म सिद्धांत चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में रखती है, जहां हम महसूस करना शुरू करते हैं कि हम एक उचित रूप से कल्पित, सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध और शानदार ढंग से निष्पादित भव्य डिजाइन का हिस्सा है। हम अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, जैसे कि एक महान डिजाइनर द्वारा तैयार की गई है। कर्म सिद्धांत 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, और वो 3 स्तंभ हैं। पहला, पुनर्जन्म। दूसरा, कर्म करने के लिए मनुष्य की अपरिहार्य प्रवृत्ति। और तीसरा है कार्रवाई के फल का आनंद या सामना करना। यह एकमात्र तरीका है जिसमें क्रिया का चक्र और उसके परिणाम खर्च होते हैं। एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से हित कर्मा के अच्छे या बुरे परिणामों का आनंद लेता है। अनुचित रूप से वो योन्स में भी कम नहीं होते हैं। ये तीनों स्तंभ बहुत ही सूक्ष्मता से लेकिन बहुत ही सहज रूप से मानव को प्रोत्साहित करते हैं कि वह डर से लड़े और मोक्ष प्राप्त करे। पुनर्जन्म के बिना कोई ज्योतिष नहीं हो सकता। ज्योतिष के लिए केवल कर्म पैटर्न को पढ़ना है। ज्योतिष नहीं हो सकने का मतलब क्या है कि पुनर्जन्म के बिना कोई भी कर्म, जो मैं आगे बताऊंगा संचित कर्म, उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होगा। वो पुनर्जन्म पे ही बेस्ड होगा, जिसमें पिछले जन्म के साथ और भविष्य के जीवन के साथ एक लिंक है। कुंडली में कर्म पैटर्न की कुशलता से बुना जाता है ताकि कर्म के संतुलन को इंगित किया जाए, इंडिकेट किया जा सके। इस जातक इस जीवन में अपने मिशन या कार्य को पूरा कर रहा है। यह कैसे किया जाता है, आइए एक नजर डालते हैं। हम सभी ब्रह्मांड की एक प्रतिकृति हैं। 5 तत्व। 5 तत्व कौन कौन से हैं? कोई आइडिया, कोई विचार? मैं बता रहा हूं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। आकाश तत्व के लिए एक बहुत ही अनुचित शब्द है। ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और हम इन 5 तत्वों का एक मिश्रण भी है। इसके अलावा इस कारण से कि हम एक भव्य डिजाइन का एक छोटा सा हिस्सा है, एक फैशन में रखा गया है ताकि हम अपना योगदान दे सकें। इंसानों में से हर एक की इच्छाएं होती हैं और उन्हें पूरा करने की इच्छा होती है। हम में से हर एक तरह से प्रेरित होता है और प्रतिक्रिया करता है किसी दिए गए स्थिति के लिए अलग अलग तरीके। यह कर्म पैटर्न के बाहरी प्रकटीकरण और पिछले कर्मों के फल को समाप्त करने के लिए आंतरिक प्रेरणाएं हैं, और कर्म को करने के लिए जो कि मुक्ति की ओर ले जाता है। कुंडली में देखा जाता है जब हम इसे 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कुंडली में अब ये कौन कौन से घर होते हैं जिसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं?
तो जब मैं कुंडली बनाना सिखाऊंगा मैं बताऊंगा उसमें कि पहला घर दूसरा घर कौन सा होता है। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बताता हूँ। तो कुंडली में पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर इसको धर्म का घर कहते हैं। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर इसको अर्थ का घर कहते हैं। तीसरा घर, 7वां घर और 11वां घर इसको काम का घर कहते हैं। और चौथा, 8वां और 12वां इसको मोक्ष का घर कहते हैं। इन घरों में रहने वाले और प्रभावित करने वाले चिन्ह और ग्रह कर्म पैटर्न को दर्शाते हैं। यदि अधिकांश ग्रह अर्थ और काम घरों में हैं तो जातक झुकाव और प्रेरणाएं उस दिशा में उन्मुक्त होती हैं। जातक की उसके पास इच्छाएं यानी काम और धन यानी अर्थ है। और अगर जातक के कालानुक्रमिक विकास में सही समय पर मेल खाते हैं तो वह उन्हें पूरा आनंद ले सकता है। यह वो पैटर्न है जिसे कुंडली में रखा गया है। दूसरी ओर एक मूल निवासी मुक्ति के कारण अपना धर्म और मोक्ष खंडों में ग्रह वितरण होगा। विभिन्न संयोजन संभव है और यही कारण है कि हम लोगों को अलग अलग दृष्टिकोण और प्रेरणाएं दिखते हैं। कर्म पैटर्न के इस रहस्योद्घाटन में दो धर्मघरों का उल्लेखनीय भूमिका है। और वो कौन कौन से धर्म घर हैं? 5वां और 9वां। अब मैं इन दोनों घरों के बारे में बताता हूँ। 5वां घर, यह धर्म घर वह है जो हमारे अतीत के साथ हमारे संबंध को बनाए रखता है और दिखाता है। यह वह घर भी है जहाँ हमारे कर्मों का संतुलन, जिसे हम अपने अतीत से ले जा रहे हैं, इंगित किया गया है, इंडिकेट किया गया है। यह पूर्व जन्म पुण्य का घर है। इसे हम पूर्व जन्म पुण्य का घर भी कहते हैं। 9वां घर, यह धर्म घर 5वें से 5वां घर है। कैसे? 5, 6, 7, 8, 9, तो 5वें से 5वां घर है। यह इंडिकेट करता है कि कर्म जिसे हम वर्तमान जीवन में करना चाहते हैं और हमें भविष्य के जीवन में शामिल कर, हमारे कर्म को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। ये है प्रारब्ध, संचित और आगामी। इसको हम कर्म भी बोलते हैं। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिन्हें हम इस जीवन में करने के लिए प्रेरित किया है। ये वही है जो फ्री विल भागों को गठन करते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फेट एंड फ्री विल के बारे में। यह वह क्षेत्र है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी परिश्रम और क्रियाओं द्वारा कुंडली में इंडिकेट कर्मिक पैटर्न से ऊपर उठ सकता है। यह यहाँ है कि फ्री विल के विवेकपूर्ण अनुप्रयोग का उपयोग सुखद परिणाम प्राप्त करने या प्रेरित करने के लिए किया जाता है और इससे पिछले कर्म समाप्त हो जाते हैं। यह यहाँ है कि एक आदमी को अपने भाग्य का मार्गदर्शन करने का मौका दिया जाता है। यह प्रारब्ध कर्म है जो मनुष्य को अपना भविष्य तय करने और बनाने में सक्षम बनाता है। लेकिन याद रखें, जैसा कि मैंने फेट एंड फ्री विल के वीडियो में बताया था आपको कि सादृश्यता की स्वतंत्र इच्छा की तरजीब नियत है। नियति आगामी कर्म के खूंटी है जो अभी भी चिंतन किए जा रहे हैं और भविष्य में किए जाएंगे। अब मैं आता हूँ दूसरे कर्म पे, संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो पहले ही संपन्न हो चुके हैं और हम अब उनके फलों का आनंद लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वो कर्म पहले ही हो चुके हैं, अब उनके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता है। संचित कर्म ही हमें भाग्य से जोड़ते हैं। यदि फेट और फ्री विल के पाठ पर वापस जाते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो संचित कर्म ही भाग्य को आकार देते हैं। बस पूरी सादगी और फिर भी अवधारणा की गहराई देखें।
एक जातक अपने कर्म के संतुलन के साथ इस दुनिया में आता है। यह उसे समाज में स्थान देता है, उसे एक घर और वातावरण देता है, और ग्रहों उसका अतीत संस्कार कर्म और वर्तमान प्रारब्ध से जुड़ जाता है। एक बार जब वह प्रारब्ध कर्म करना शुरू कर देता है तो उसे सबसे पहले अपने संचित कर्म यानी अपने अतीत से जुड़ना होगा। दूसरा, वर्तमान के लिए आवंटित अपने कर्म को समाप्त करना होगा। और तीसरा, उसके भविष्य के बारे में सोचे और कार्य करे ताकि भविष्य के लिए संतुलन अच्छा हो। कर्म को दीर्घ, आद्रिगा और दीर्घ आद्रिगा भी नाम दिया गया है। दीर्घ कर्म वो हैं जिनका परिणाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जबकि आद्रिग वे कर्म हैं जिनके परिणामों को उचित और समय पर कार्रवाई द्वारा सहूलियतपूर्ण बनाया जा सकता है। तीसरी श्रेणी में वे कर्म हैं जिनके परिणाम ग्रहों के परिवर्तन, जिसे हम ग्रह शांति द्वारा बदल सकते हैं। इस परीक्षा के अंत में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कर्म जीवित रहने के समान है। सभी कर्म फलीभूत होते हैं। फल एक तरफा कारण और प्रभाव सिद्धांत का अनुसरण करता है। वैदिक ज्योतिष में इस कारण और प्रभाव सिद्धांत को केवल एक भौतिक से अधिक एक विमान में ऑपरेटिव दिखाया गया है। ज्योतिष इस सिद्धांत को स्थूल भौतिक रूप से ऊपर ले जाता है। यह दर्शाता है कि जबकि किसी भी क्रिया के लिए प्रतिक्रिया अपरिहार्य है, प्रतिक्रिया का समय और साथ ही साथ क्रिया का परिणाम उस परम दिव्य इच्छा से होता है। कर्म सिद्धांत आत्मा को शरीर में डालता है और मनुष्य को जीवित, विकसित और गतिशील ब्रह्मांड के एक भाग के रूप में परमात्मा से जोड़ता है। तो ये जो है आज मैंने बताया आपको कर्म सिद्धांत के बारे में। अब मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।